आज संडे है ना, अजत बाबा की मुरली 25 तारीख 11 महीना 95 है। परम मत पर चिंतन और प्रदर्शन से मुक्त बनो। और परोपकारी बनो, परोपकार करो। ये तीनों से फ्री हो जाएंगे ना तो परोपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं विशेष है, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है। इसके मुरली पढ़ते मुझे एक दृश्य याद आया था, तो मैं सुनाने में रह नहीं सकती हूं। क्या था? तभी ये शांतिवन नहीं बना, शांतिवन 96 में हुआ है, 96 में हुआ है। ये मुरली ऊपर चली है, तो दीदी तो चली गई थी तभी, पर जब फॉरेनर्स पहले आने शुरू किया तो दीदी मेरे बाजू बैठी थी। तो गीता में है, अर्जुन कहता है भगवान को, अभी तेरे विराट स्वरूप का साक्षात्कार करके मुझे बड़ा निश्चय बैठ गया। पर तो कौन है? विराट स्वरूप का साक्षात्कार करते मुझे निश्चय बैठ गया है, जो 15 अध्याय में बोलता है। पहले अध्याय में नहीं बोला, पहचानता रहा पहचानता रहा पहचानता रहा। तो तब मैंने कहा दीदी अभी वैरायटी बाबा के बच्चे पैदा हुए हैं ना, सारे विश्व भर की तरह आने लगे थे, अमेरिका इंग्लैंड फलाना टीरा। मैं कहा दीदी देखो कितनी खुशी होती है, एक सेकंड ये भी खुशी देखो, सारे विश्व भर के बच्चे हैं। हम भारतवासी अच्छे है, विश्व से सारे कोने कोने से बाबा के बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। मैं भी कभी पूछेगी, अभी नए भाई 2 देखे, आज कहां से आए हैं, कहां से बाबा के बच्चे पैदा होते हैं। तो बाबा कहता है वो सब विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है। तो अपनी दृष्टि देखो कैसी, बाबा कैसी दृष्टि है। लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप दिख रहे हैं, सर्व विशेष आत्मा को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देख खुशी होती है ना, अब बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है, तब तो भाग करके आए हो ना, तो बाप को भी खुशी होती है। मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। कितनी भावुक दृष्टि ऊंची है, हा? चाहे कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। बाबा के बच्चों के आगे वो अनजान है। ये बच्चे बुजुर्ग है, चाहे बूढ़े है, चाहे जवान है, पर उनके आगे वो अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया है, उन पर विजय भी प्राप्त कर ली है, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना है। या छोटे बच्चे से पूछेंगे, या छोटे बच्चे से पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेंगे? मैं आत्मा हूं। आत्मा कहां रहती है? हाँ बताओ, यहां रहती है। विज्ञान बताएगा क्या?
आत्मा, वो वैज्ञानिक जो पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सकते। कितनी भी बड़ी हिस्ट्री से हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना उससे तो यहां का 5 वर्ष वाला बच्चा भी विशेष है। आप लोगों का शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? ये गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अल्लाह को नहीं जाना तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या हुआ? तो ऐसे विशेष आत्माएं हो। यहां के अनपर बुजुर्ग माता है, दूसरे तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेंगी हमने तो परमात्मा को पा लिया। बाबा को बड़ा मजा आता था, बुढ़ी बुढ़ी माताएं जब बाबा को सुनाती थी। महात्मा कहेंगे परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। यहां 100 वर्ष की आयु वाली भी निश्चय बुद्धि से होंगी, वो क्या कहेंगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो उसको पा लिया। या ऐसी बुद्धि तो कोई नहीं बैठी है कोई? कोई नहीं बैठी। हाँ? तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? वृत्ति वाले भी फलक से कहेंगे हम डबल पलंग पर सोते हैं, हम डबल बड़े पलंग पर सोते हैं। इसकी भी कहानियां मेरे पास है। इकट्ठे भी रहते भी पवित्र है, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्मा क्या कहेंगे? आग का पूछ इकट्ठा रहना असंभव है। अब आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? प्रवृत्ति वाले कौन बैठे? हाथ उठाओ। प्रवृत्ति वाले हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ना। बाबा पूछते सहज है या मुश्किल है? सहज है ना? अच्छा, यहां तो ये सहज है ना? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के है वो तो बड़ी सभा में सभा हो, यहां कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं, फलक से कह सकते हैं पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, परधर्म नहीं है, परधर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज हो जाता है, पर मुश्किल होता है। स्व और पर मुश्किल हो जाता है, स्व सहज हो जाता है। अपवित्रता परम धर्म है, पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं। अब नए कौन है? हाथ उठाओ, कितने नए हैं? आज बाबा, जैसे आजकल बाबा नए की महिमा करते हैं ना, आजकल तो नए बहुत आते हैं। भले कई बच्चे ऐसा भी करते, नए भी आए हैं, कई भी नए हैं। पवित्रता का पाठ पक्का है ना? हाँ बोलो पवित्र, हाँ जी, पवित्रता का पाठ पक्का है ना? कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक ये बाबा बताता है, जो अंदर का भेद है सारा घर क्लास में बता देता है। जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता है ना, सबको पता है ये नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं। 1 साल तो ठीक रहना है, मधुबन जाना है ना। लेकिन देख लिया, पहुंच गए तो कहीं वापस जाकर अरबिल हो जाते हैं। 1 वर्ष तो रहे ना बहुत मधुबन आने के लिए। बाबा सब वेद सभा में सुनाता है, अलबेले हो जाते। लेकिन सोचो, पवित्रता की प्रतिज्ञा
किससे की थी? बाप से की ना। बाप का फरमान है, बाप से प्रतिज्ञा कर, अगर अरबे होते हो तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो एक जाता है तो नहीं रहेगा, तो तुम हमारे लिए परवाह नहीं है, हमको परवाह है। एक जाता 10 और आ जाएंगे। कितना भाव नशा। तो अलबेले होकर के ऐसे किया, ब्राह्मण परिवार में एक जाता तो और 10 आ जाते हैं, लेकिन नुकसान किसको हुआ? कमजोर होने वाले को, इन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बारी आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए, ये तो भाग्य की बात है ये, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना है। अच्छा, जितने भी आए हैं सबका नाम रजिस्टर में तो आई। कल भी बाबा नयों से पूछेगा कौन कौन नए आए परसों, अभी उसके लिए आज पहले बाबा ने बता दिया। अच्छा, जो भी नए जहां से आए हैं टीचर्स के पास लिस्ट तो है ही, प्रेजेंट मार्क भी डालती है या नहीं डालती? टीचर्स से पूछा प्रेजेंट मार्क डालती या नहीं? कौन सा सेंटर है जहां प्रेजेंट मार्क नहीं पड़ती हो? कोई सेंटर ऐसा है? टीचर सच बताओ, सभा में पूछ रहा है। कभी नींद आ जाती होंगी, कभी बीमार हो गए, कभी क्लास में पहुंच नहीं सके, तो रोज की प्रेजेंट मार्क पड़ती है ना। जो टीचर्स कहती है रोज का रजिस्टर और प्रेजेंट मार्क है वो हाथ उठाओ। तो उठा रही है। अच्छा, रेगुलर है या कभी कभी कि या 2-3 दिन मिस भी हो जाता है? सब टीचर्स पास है, तो सब ताली बजाओ, फिर कहा ताली बजाओ। ये ओम शांति भवन में बोली चल रही है। तभी क्या करना है? जो भी आप नए लाए हो, चाहे भाई चाहे बहने, उनका 3-4 मास के बाद, क्यों पहले थोड़ा नशा रहता है, पीछे धीरे धीरे कम होता है, तो 4 मास के बाद जितने नए आए उतने कायम है या चक्कर लगाने गए हैं कहां? ये लिखना, क्यों कहीं चक्कर लगाने भी जाते हैं, 2 साल के माया की यात्रा करके फिर यहां पहुंचते हैं। सब बातें प्रैक्टिकल होती है, आते हैं फिर 2 साल चले जाते हैं। कई बताते हैं आते थे फिर थोड़ा चले गए फिर अब से वापस आए हैं। ये लिखना, चक्कर लगाने भी जाते हैं, 2 साल मार कर यात्रा कर फिर यहां पहुंचते हैं, तो रिजल्ट में सिर्फ ये 2 शब्द लिखना, 60 आए और 60 है, या 60 आए अभी 40 है। तो ये 2 क्या विशेष रतन मणि के नाम से लिखना। भाई अभी सभा को पता चले मेरे नाम से कोई नहीं लिखे। मैंने सोचा था कभी सभा को बताएं तो सही, नहीं सब पत्र मेरे को क्यों लिखते हैं? तो बाबा ने सब मेरा काम उतार दिया। ऐसे रतन मणि के नाम से लिखना, अंदर नहीं तो समझेंगे इसका है, समझा? नहीं तो उसके पास ईशु के पास पोस्ट बहुत आ जाती है, देखेंगे कितनी विशेषताएं, विशेषात्मा अपनी विशेषता दिखाती है। लिखो, बाहर से लिखो, अच्छी तरह रतन मणि का नाम लिखो, नहीं तो ईशु के पास पोस्ट चली जाती है ढेर। बाबा बड़ा अच्छा है, सब सभा में काम उतार देता है अपना। देखो कोई भी बच्चा लौकिक में पैदा होता है, सभी क्या कहते, सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा विशेष आत्माओं की, अविनाशी विशेष आत्माओं की, अटेंशन प्लीज, विशेष आत्माओं की विशेषता अविनाशी देखना चाहता है। किसको लगी ये बात?
हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, वो अविनाशी देखना चाहता है। लगी बात है प्रेम प्रकाश? बाप दादा अपनी विशेषता हर एक का देखने चाहता है, थोड़े टाइम की नहीं, एक साथ चले दूसरे साथ चले, ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की है, क्यों चाहे आप 1 साल की हो या 2 साल की हो या 4 की हो, लेकिन समापति तो एक ही समय होनी है ना, विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। आप कहेंगी कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली होनी चाहिए। सब कान खोल सुनो, पर 1-2 साल 2-3 साल के है तो कहेंगी क्या बाबा अभी विनाश तो अभी होगा, पर नहीं, हमारी सिल्वर जुबली तो होवे ना, विनाश रुकेगा नहीं। पीछे विनाश होवे ना, ये तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वाले को आगे और आगे जाना है। थोड़े समय बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिल रहा है, फिर भी मिल रहा है। आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना, अब लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सब लक्की हो। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। आज अभी शिक्षा सुन लो। आज बाप दादा देख रहे थे बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट कहां जाता है। सभी देख रहा, चाहता कोई भी नहीं है। चाहते हैं हमारा समय सफल होवे, लेकिन बीच बीच में कहा आधा घंटा, यानी आज की मूल्य वंडरफुल है। बाबा प्रैक्टिकल बता रहे हैं, कहां आधा घंटा, कहां 15 मिनट, कहां 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। उसका कारण क्या? बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण है। भाई कहां है मेरा? तीन कारण। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ हर एक समझे मेरे लिए मुरली है। सिर्फ मुरली सुनो नहीं, मेरे लिए बाबा ने क्या कहा है। श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिससे इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है। जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना, अंदर समाया ली, कट नहीं किया। बात तो सच्ची भी है, समाचार सच्चा ही होता है, सब झूठा नहीं होता है, कोई सच्चा भी होता है, लेकिन बाप का फरमान क्या है। तो ऐसे समाचार भले सुनो, बाप का ये फरमान है क्या, ये समाचार सुनो नहीं ना, जिसे आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कुछ कर नहीं सकते हो, सुन लिया, वह समाचार बुद्धि में तो गया है ना।
टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं। और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, यानी जो सुना ना परमत मिक्स कर दी। क्यों? बाप की आज्ञा है, सुनते हुए नहीं सुनो। आपने क्यों सुना? उसकी आदत डाली। मानो एक बार आपको समाचार सुनाया, आपको अच्छा लगा, नई बात है, ऐसे भी होता है, पता तो पड़ गया ना। लेकिन अगर एक बार आपने उनकी बात सुनी, दूसरी बारी कहां जाएगा? आपके पास ही आएगा। आप उसके लिए किचरे का डब्बा बन गई। एक बार टाइम दिया, सुना, फिर दूसरा बार आएगा। आज की मूल्य सारे विश्व भर में जाएंगे, पढ़ेंगे, कान खोलेंगे। आपने सुना, यहां तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो तो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। ये अभी टाइम नहीं है। बाबा ने मुझे ये अच्छी बात सिखाई थी। रात को 2:30 बजे हमारे कराची में सोल्जर बाजार बाबा बाथरूम गया। मैं बाबा की रूम अंदर थी, मेरी बेडरूम में थी, तो उठी। बाबा उठा, बाथरूम से लौटा, और इतनी वंडरफुल सीन थी। बच्ची, तभी मुझे 1 वर्ष हुआ था ज्ञान में आए, किसके बातों में नहीं आना। आज दिन तक भगवानवाद से ऐसा शासन है। कहीं कराची से गए होंगे, कहीं मुझे कुछ पता नहीं, कईयों को कहीं समाचार पर मुझे कुछ पता नहीं। यहां भी आज गिनती किया 38 ईयर्स हो गया विदेश में, कुछ पता नहीं। कितनी भगवान की मेहरबानी है, बातों में नहीं आना। तभी जिंदा हूं, कोई काम की हूं। नहीं तो बाबा कहेंगे तुम मेरे काम की नहीं हो। ये भी बाबा ने कहा था, ये मेरे काम की नहीं है। ऐसे भगवान मेरे को ऐसे रिफ्यूज करे, मुझे नहीं चाहिए। तो जो बाबा की बात अच्छी नहीं लगती वो मुझे नहीं करनी है। इतनी ताकत हो तो उसको सदा के लिए भी फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुनना, उसके प्रति दृष्टि में वहां संक्रमण घृणा भाव बिल्कुल न हो, पर इतनी पावर आप में हो तो यह सुनना नहीं हुआ कि उसका कल्याण करना है। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचरा होते हुए भी घृणा भाव यहां चाल चलन में अंतर आ जाता है। मैं तो समझती हूं हर एक दिल से बोले, ऐसे ऐसे दिल को हाथ लगा के बोली मेरे लिए है, सच मेरे लिए है। थोड़ा थोड़ा किचरा में घृणा भाव या चाल चलन मंत्र आ जाता है और कुछ भी नहीं होगा तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। चिन्ह बताता है बाबा, इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा ये 2 बात कर रहे थे, उनका सुना हुआ, और दूसरा फिर कहते हैं नहीं खड़े भी थे तो बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे।
दूसरा एडिशन हुआ, फिर तीसरा कहेंगे एनो का तो होता ही है। कितना भाव बदल गया, हर एक अपनी अपनी बात कर रहा है। इनों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण है परमत, दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुननी, 8-10 को नहीं सुनना वे, ये हो नहीं सकता। एक से सुनी 8-10 को नहीं सुना, ये हो नहीं सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा उसको पत्र भी लिख देंगे, या बाबा सभा में ऐसा खुला, यहां ये बातें हुई है, आप आएंगे तो जरूर सुनाएंगे तुमको। ये क्या हो गया? समझो आपने 4 को सुनाया, उस 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ। उसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता है। परचिंतन 1-2 सेकंड पूरा। जैसे बाप दादा सुनाते हैं ना, जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीत से सुनाओ। पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है, उसमें दूसरा सोचेगा फिर क्या हुआ भला, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबके दिल की बातें सुनते भी है, देखते भी है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे तो बाप दादा कहां लोक संग्रह अर्थ खुला इशारा नहीं देता है। बस जानते सब है, देखते सब है। कोई कितना भी कहे मैं नहीं, मैं तो कभी नहीं करता। बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितना वारी किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर बाबा के पास है। तो कहां कहां चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनावे परचिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 है। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसी सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता है कि जो उसमें ज्ञान की पान रिपीट कर दी या ज्ञान की पान सुन ली, सुना दी, तो ये स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपने सब सूक्ष्म कमजोरियों को, अपने छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना उसमें तो सब होशियार है, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का मेन अर्थ है, स्वचिंतन का मेन अर्थ अपने प्रति। क्यों जब रिजल्ट निकलेंगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन का अर्थ ही है परिवर्तन, स्वचिंतन का अर्थ ही है परिवर्तन करना, अच्छा
अभी ये मूली का भाग रहा हुआ है, प्रदर्शन का नहीं सुना है बाबा ने। वो पहली तारीख 4 महीने में आएगा, 15 दिन के बाद, 2 सप्ताह के बाद वो आधा याद रखना है। ये मूली 2 सप्ताह के बाद आधा और सुनेंगे भाग। वरदान। संकल्प रूपी बीज द्वारा, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव है। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं, बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कामना बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को, संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो। संतोष बहन जानने पहचानने को स्पष्ट करती जाती हूं। पहचान आएगी जब उसको त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो, चेक करो, शक्तिशाली बनाओ। तो वाणी और कर्म में सत्य ही सहज सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता है तो वाणी और कर्म में सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, आप चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी अन्य आत्माएं सिद्धि को प्राप्त करती है। आप चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तो जड़ चित्रों द्वारा भी अन्य आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है। स्लोगन, वंडरफुल स्लोगन भी होता है। सारे मूली का सार। योग अग्नि से व्यर्थ के किचरे को जलाए दो, बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। मूली को क्या करना चाहिए? हाँ, प्यार करूं, दिल से लगाऊं, क्या करूं?